तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। छठ के दूसरे दिन की ये तस्वीर है। सुबह सुबह जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान भास्कर की पूजा आज के दिन की जाती है और कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो भगवान भास्कर पूरी करते हैं। आपको बता दें, महाभारत काल में भी द्रौपदी ने अपनी मन्नत को लेकर पूजा अर्चना की थी और व्रत रखा था, छठ का व्रत रखा था। तो आपको बता दें, ये नहाए खाए से पूजा की शुरुआत होती है। उसके बाद खरना की पूजा होती है। व्रती उस दिन पूरे दिन व्रत रखकर पकवान बनाते हैं और भोग लगाते हैं भगवान भास्कर को। उसके बाद रात में खरना होता है। उस दिन खीर पकवान बनाकर और भगवान भास्कर को भोग लगाकर रात में जो व्रती हैं वो भी वही प्रसाद खाकर रह जाते हैं। अगले दिन पूरे दिन व्रती कुछ भी नहीं खाते, निर्जला रहते हैं पूरे दिन और 2 दिनों तक ये निर्जला का जो व्रत है वो रखा जाता है। और आज जब पूजा समाप्त होगी तब जाकर जो व्रती हैं वो अपना व्रत खोल सकेंगे। तो बहुत ही कठिन पूजा मानी जाती है, बहुत ही नियम होता है इसमें। और खास बात ये होती है कि आज सूर्य भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है वो बांस के ही बर्तन होते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर पकवान बनता है। तो इसमें नियम कायदे भी बहुत होते हैं। और अभी जैसे ही भगवान भास्कर उगेंगे यानी सूर्योदय होगा तो उनको अर्घ्य दिया जाएगा। बहुत लोग पोखरे में खड़े होकर पूजा करते हैं, बहुत लोग नहर में, बहुत लोग नदियों में। तो अलग जगहों पे परंपरा है। पूरे देश में छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है। और कहा जाता है भगवान भास्कर की तो पूजा होती ही है और छठी मैया इसलिए क्योंकि भगवान भास्कर की पत्नी जो छठी मैया है उनकी भी पूजा आज के दिन होती है। तो आज खासकर ये पूजा जो है बिहार में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन ये पूजा धीरे धीरे विस्तृत रूप लेने लगा और पूरे देश में छठ पूजा मनाई जाती है बड़े ही धूमधाम से। छठ पूजा हम लोगों का अच्छा से हुआ। नाम बता दीजिए। संजू देवी। कैसी रही पूजा? क्या बहुत अच्छी हुआ। हम लोगों को अच्छा से पूजा हुआ, बहुत बढ़िया से, मन खुश हो गया। सुबह में तबीयत खराब हो गया था, फिर भी छठ महिमा की अपरंपार है कि हम लोग छठ पूजा करने आए। धन्यवाद। और कोई बोलेगा? नाम बता दीजिए। शिल्पी पोदार। शिल्पी जी, कैसी रही पूजा? क्या क्या आप लोगों ने प्रार्थना किया? हमने प्रार्थना की ये आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा बीते और हमारे परिवार के लिए सुखमय हो और सारे संसार के लिए भी सुखमय हो। और मतलब आज फाइनली ये पूजा खत्म हो गई, पूरा कैसा रहा पूरा सफर ये 4 दिनों का? बहुत अच्छा सफर रहा। नहाए खाए से लेके खरना से लेके ये अर्घ तक हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। है और भगवान से पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नत रखते हैं। और बहुत ही कठिन पूजा है क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ऐसे में पानी में खड़े होना और तब तक इंतजार करना जब तक सूर्य देव पहले दिन जब अस्त नहीं हो जाते, क्योंकि जो पहला दिन होता है छठ का, जिस दिन अर्घ्य की शुरुआत होती है, उस दिन ये इंतजार करते हैं व्रती कि सूर्य देव अस्त हो जाए। तो ये ऐसी पूजा है जिसमें भगवान सूर्य के अस्त होने से लेकर भगवान के सूर्योदय तक की पूजा होती है। तो खास बात है अपने आप में। और अगले दिन भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य के उगने का इंतजार किया जाता है और व्रती जो है पानी में खड़े होकर इंतजार करते हैं। तब तक पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता रहता है जब तक भगवान भास्कर उदय नहीं होते हैं। और सूर्य जब उदय होते हैं तब जाकर अर्घ्य देकर जो व्रती हैं वो पानी से बाहर निकलती हैं।
और छठ पूजा की कैसी छठा रही, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ अयोध्या से। राघवेंद्र, छठ पूजा वहां किस तरह से मनाई गई? बिल्कुल छठ की छठा आज घाटों पर देखने को मिली है। और पहले मैं दिखाता हूं वो तस्वीरें, चूंकि सरयू का घाट है और सुबह से ही ठंड का समय था, लेकिन जो व्रती महिलाएं हैं वह इस सरयू जल के अंदर खड़ी होकर उन्होंने अपने आराध्य यानी भगवान भास्कर सूर्य देव को जो है जल दिया हुआ है, उनकी पूजा की है और जो उनकी तमाम सारी मन्नतें थी उनको मांगा भी है। तो कहीं ना कहीं से सूर्य इस समय निकल चुका है। करीब 6:25 पर ही अयोध्या में सूर्य निकला था और उसके बाद से लगातार धूम मची हुई है। जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने पूजा की है, अपना तमाम सारे जो तरीके हैं, जिस पद्धति से पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा पाठ करना का तरीका है, उसको पारंपरिक रूप से लोगों ने किया है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जो है एक प्रकार की छठा देखने को मिली है। कल देर रात से ही पूरा कार्यक्रम इस सरयू घाट पर चल रहा है और लोगों ने अपनी प्रस्तुति भी दी है। किस तरह से जो है आपने भजन सुनाया, कोई भजन सुनाया हमारे दर्शकों को? जितने भी यहाँ पे भजन गाए हुए सब छठी मैया के ही गाए हुए, छठी मैया की उपासना के गीत गाए गए हैं, ताकि छठी मैया सब पर, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। उनमें से कई सारे ऐसे गीत हैं छठी मैया के, जैसे कि केरवा के लागल घावदिया ओ पे सुगा मेड़ जाए, ये है। और एक करके है कि पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पिछली बार कोरोना था, लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा राहत हुई कोरोना से, एक भारी भीड़ देखने को मिली। कैसा महसूस हुआ पिछली बार और इस बार में, कितना अंतर? पिछली बार से हम लोग को अच्छा महसूस हुआ है। देखिए बिल्कुल एक बड़ी तादाद में लोग रहे हैं। आपसे पूछेंगे आप व्रत थी क्या? कैसा महसूस हुआ, इस बार का त्योहार कैसा लगा आपको? पिछली बार तो कोरोना था, काफी भीड़ थी। बहुत अच्छा लगा। कोई कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए पूरी तरह से, चूंकि 4 दिन का पूरा पर्व रहा है, पहले दिन नहाय खाए से शुरू हुआ था, खरना हुआ, इसके बाद कल शाम को यानी जिस समय सूर्यास्त होना था उस समय भी व्रती महिलाओं ने पूजा की और आज भोर से ही जमावड़ा है। हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आप जहां पर खड़े हैं काफी तादाद में लोग भी दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे और लोगों में किस तरह से उत्साह देखने को मिला? क्या वहां पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जा चुका है? अश्विनी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है मेरी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। तो देश भर में छठ की छठा देखने को मिल रही है। जी अश्विनी। बिल्कुल पीछे तस्वीरें जो आप देख लीजिए कि सूर्योदय हो चुका है और यहाँ पर जो सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कल शाम को भी डूबते सूरज को अर्घ दिया गया और अब उगते सूरज को अर्घ दिया गया। हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ पर हर चीज़ में सीख मिलती है, कहीं ना कहीं से ये सीख मिलती है कि जो डूबता है वो उगता जरूर है। निश्चित तौर पर पीछे की तस्वीरें हैं, ये आस्था का सैलाब है। सुबह के समय में ठंड थी, लेकिन ठंड के बावजूद भी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे और जो नदी का तट है, गोमती नदी का ये तट है, जहाँ पर पूरी पूजा हो रही है। और अब सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस जो लंबी एक पूजा थी उसका वो संपन्न होगी। निश्चित तौर पर 36 घंटे तक लगभग व्रत रहने के बाद, निर्जल व्रत रहने के बाद जो महिलाएं हैं जो उगते हुए सूरज को अब अर्घ दे रही हैं और पूजा का समापन हो रहा है। जी, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे आपने बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा कोरोना की वजह से लोग छठ उस जोश के साथ, उस उमंग के साथ नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि कोरोना था, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना था। इस बार काफी तादाद में, क्योंकि राहत है कोरोना से, तो काफी तादाद में लोग भी दिखाई दे रहे हैं घाट पर। एक लंबे अंतराल के बाद छठ पूजा इस तरह से मनाना लोगों को कैसा लगा?
बिल्कुल तस्वीरें भी साफ हैं, तमाम लोग हैं, कुछ लोग साथ में भी हैं। पिछले साल काफ़ी कोविड के चलते कहीं ना कहीं ये माहौल नहीं बन पाया था, आस्था का जो कहीं ना कहीं रुकावट बनी था कोविड। इस बार कैसी पूजा हुई? इस बार का पूजा पिछले 2 साल से डिस्टर्ब के बाद में काफ़ी लोग उत्साह में हैं और जैसा कि कोविड की शिकायतें भी कम हो चुकी है तो लोगों में उत्साह दुगना हो गया है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन ने बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी से हर चीज़ को पब्लिक के अनुसार बना करके रखा है और लोगों ने काफ़ी इसमें एंजॉय किया है। जितने आप लोगों को पीछे भीड़ दिख रहा है, जितने व्रती नहीं हैं उतने उनके रिश्तेदार और जैसे हम लोग सपोर्ट में आए हैं, यहाँ प्रसाद लेने आए हैं, तो उस तरह से उत्साह भरा हुआ है। और सूरज भगवान जो है हमारे आकाश में मुस्कुरा रहे हैं। अश्विनी, आपके पास आएंगे, आकाश भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, वहां पर किस तरह से पूजा की धूम दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं? क्या वहां भी अर्घ्य दिया जा चुका है? भगवान भास्कर उग चुके हैं? देखिए अमृता, भगवान भास्कर के उदय होने के बाद व्रती महिलाओं का अर्घ्य का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग अर्घ्य देके अब घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि ये 36 घंटे का निराजल व्रत होता है और काफी कठिन ये व्रत होता है। उसको लेके लोग 4 दिन से ही तैयारी में थी और सबसे कठिन और पवित्र के साथ साथ ये संतान की लंबी उम्र के लिए ये पर्व मनाया जाता है। निश्चित है कि ये पूर्वी भारत का पर्व है, अब पूरे देश और दुनिया में गुजरा है। काशी की बात करूं तो काशी में भी इस पर्व की धूम है। बनारस के 84 घाटों की बात करें तो 84 घाटों पर छठ पर्व में व्रती महिलाएं घाट पर मौजूद हैं और आधे बदन घाट के पानी में मौजूद थी और अर्घ्य देने के बाद अभी ये घर को यानी समाप्ति की ओर है अमृता, कि भगवान भास्कर का उदय होने के बाद ये अर्घ्य का प्रक्रिया प्रारंभ होगा। उसके बाद ये लोग घर की ओर प्रस्थान कर दिया। जी आकाश, खास बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अवकाश था, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर्व को लेकर अवकाश भी घोषित की थी, जिसके बाद लोग, हालांकि ये पर्व तो पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। पहले इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो पूर्वी बिहार का ये पर्व था, लेकिन अब पूरे दुनिया में ये पर्व छा चुका है और काशी की बात भी निराली है। काशी में तो हर एक पर्व की धूम होती है, चाहे छठ हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली है। यहाँ हर पर्व को आस्था से तुला जाता है और आस्था यहाँ पर आस्था का पर्व है और लोगों में दिखाई भी दे रहा है कि कितने खुश हैं लोग, लंबे अंतराल के बाद इतने अच्छे तरीके से पूजा कर रहे हैं। प्रयागराज से आलोक मालवीय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, वहां पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? संगम नगरी प्रयागराज में सुबह 3 बजे से व्रती महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर नाचते गाते ढोल बजाते पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने देवी गीत और भजन भी किया है। इसके बाद वह यहाँ पर स्नान की है। स्नान करने के साथ आधा पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को, भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया है। समय 6:18 पर भगवान भास्कर का उदय होते ही यहाँ पर पटाखों की बौछार के साथ ही लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देना शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं बारादरी पर मौजूद हूं, जो कि कालिंदी के तीर पर है, यानी यमुना नदी के किनारे है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम है, भीड़ है। सब व्रती महिलाएं पुत्र प्राप्त की कामना से यहाँ पर आती हैं और इसके साथ ही जिनके पुत्र होते हैं वह उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती है। तो भगवान भास्कर के उदय के साथ ही सभी की पूजा प्रारंभ हो गई है और 36 घंटे का जो निराजल व्रत है उस व्रत के पारण का समय भी आ गया। तो सभी महिलाएं जल्दी से जल्दी भगवान भास्कर का पूजा करने के साथ ही अपने अपने आवास पर, अपने अपने घरों की ओर जा रही है और इस व्रत का पारण कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आलोक, आप सभी के पास में आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें आज छठ पूजा का अंतिम दिन है और जैसे ही भगवान भास्कर उदय होते हैं तो उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कुछ लोग जो व्रत नहीं रखते हैं, आज सुबह वो खाली पेट जब भगवान सूर्योदय जब होता है तो लोग प्रवेश करते हैं, अगर जहां नदियों में पूजा हो रही है या पोखरे में हो रही है, अलग अलग जगहों पर, तो वो दूध से भी अर्घ्य देते हैं। और जो व्रती होती हैं, जो भोग लगाती हैं, उनके सूप बनाया होता है, खास तौर से जो बांस का बना होता है, उसमें सारे जो भी पकवान बनाए जाते हैं या जो भी है वो सब कुछ भगवान को भोग लगाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से आलोक मालवीय जुड़े हुए हैं, आकाश यादव वाराणसी से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अश्विनी जुड़े हुए हैं और राघवेंद्र अयोध्या से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र,
सुबह सुबह जब अर्घ्य दिया जाता है उस वक्त जो लोग व्रती नहीं होते हैं लेकिन वो लोग भी भूखे पेट पहुंचते हैं, वो दूध से यहाँ पर अर्घ्य देते हैं जल में। क्या कुछ इस तरह इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए पूरा 4 दिन का यह बड़ा महापर्व होता है और पहले ही दिन से जो व्रती महिलाएं हैं वह भूखी प्यासी रहकर 4 दिन तक इंतजार करती हैं उस पल का, उस क्षण का। और अगर मैं कल की बात करूं तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व सनातन का यह पहला एक पर्व है जो सूर्य अस्त होते समय, यानी जब सूर्य भगवान जिस समय जा रहे होते हैं उस समय भी उन्हें अर्घ्य दिया जाता है सरयू नदी में। और आज जब सूर्योदय हुआ तो भोर से ही, यानी कड़ाके की ठंड थी, माना जा रहा है कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर था उस समय इस सरयू नदी में, यानी सरयू नदी के घाट पे मौजूद है। और इस घाट पे आप देखिए कि लाखों की तादाद में जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने छठ पर्व का जो है बड़ा एक उपवास किया और उसके बाद से आज सरयू में ही जो है भगवान भास्कर को जल देने के बाद इस समय आप पहुंचे हुए हैं। किस तरह से ये पूरा व्रत रहा और कितनी बड़ी चुनौती रही इस बार, क्योंकि कोरोना में पिछली बार काफी भीड़ थी और इस भीड़ नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार काफी भीड़ थी। हाँ, इस बार पिछली बार से ज्यादा भीड़ थी। कोरोना की वजह से पिछली बार थोड़ा कम भीड़ थी, इस बार बहुत ज्यादा भीड़ थी। आपको कैसा लगा, क्योंकि आप बाहर से आई हैं यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लगा और हम हर साल 3-4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। कोई भजन सुनाएंगी? आपने तो गीत भी गाया होगा छठ पूजा को लेकर। जी नहीं आता, कोई भजन नहीं आता। देखिए तमाम सारे लोग हैं, क्या कहेंगे आज आप? क्या आज श्रद्धा का पर्व है, सूर्य देव का पूजा होता है, महिलाएं उपवास रखती हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी जो है राजकीय अवकाश कर दिया था। आपको लगता है कि जिस तरह से छठ पर्व पहले पूर्वी भारत में मनाया जाता था लेकिन इस बार पूरे हिंदुस्तान में पर्व मनाया जा रहा है, कितनी बदली तस्वीर पहले और अब में देखने को मिल रही है? पहले से छठ पूजा के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा से उत्साह और जागरूकता बढ़ा है। इसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अवकाश भी रखा था कल कि हमारी बहन बेटियां सब। जी राघवेंद्र, आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से आलोक मालवीय भी है। आलोक, यहाँ पर किस तरह से लोगों ने पूजा अर्चना की जब सुबह से यहाँ पर पहुंचे थे? किस तरह से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सूर्य का उदय होगा? खास बात ये कि अमूमन लोग पूजा करते हैं तो कहते हैं उगते सूर्य की पूजा की जाए, और इस पूजा में खासियत यह है कि डूबते सूर्य की भी पूजा होती है और उगते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। जी बिल्कुल, देखिए जो व्रती महिलाएं थी वो कल रात से ही यहाँ पर विश्राम कर रही थी। ये बारादरी मेरे पीछे पक्की बनी हुई है, इसमें सभी महिलाएं यहीं पर रुकी हुई थी और यहाँ पर 3 बजे से बेदी बनाकर यहाँ पर सूर्योदय का इंतजार कर रही थी। कुछ व्रती महिलाएं पूरा नदी में खड़े होकर भगवान भास्कर के उदय का इंतजार कर रही थी और जैसे ही भास्कर का उदय हुआ उसके साथ ही ढोल नगाड़ों और इसके साथ ही उन्होंने पटाखे अपने साथ लाए हुए थे, उन पटाखों को बजाकर और आकाश दीप जलाकर भगवान भास्कर के उदय का स्वागत किया। और इसके साथ ही अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, खासियत छठ पूजा की ये होती है कि जब भी यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं भगवान भास्कर के लिए, भगवान भास्कर को खुश करने के लिए, वो लोकगीत होते हैं। किस तरह की छठा दिखाई दी? बिल्कुल, पीछे जो अभी भी नज़ारा हालांकि पूजा समापन की ओर है, धीरे धीरे लोग जो हैं वो अपने घरों के जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है लेकिन अभी भी उत्साह वैसा ही बना हुआ है। पीछे ढोल नगाड़े बाकायदा बजाए जा रहे हैं, बाकायदा गीत जो छठ गीत होते हैं वो गाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लोक आस्था का पर्व है, आस्था है इस पर्व में लोगों की और बाकायदा बखूबी इसको मनाया जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों का जो समय रहा काफ़ी अजीब सा रहा, वहाँ पर लोग जो हैं वो इस तरह से पर्व नहीं मना पा रहे थे। जो छठ की छठा होनी चाहिए थी वो छठा वो नहीं थी। निश्चित तौर पर 2 साल के बाद एक बार फिर आज जो पूजा का अश्विनी, आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, अमूमन ये देखने को मिलता है कि बहुत लोग कष्ट करके आते हैं पूजा करने के लिए। उनकी मान्यता ये है कि कष्ट करके जब पानी में प्रवेश करके अर्घ्य दो तो भगवान उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या कुछ इस तरह आपको देखने को मिला? जमीन पर लेटकर लोग पहुंचे घाट पर, उसके बाद पानी में प्रवेश कर पूजा अर्चना की? बिल्कुल बिल्कुल अमृता, बहुत लोग होते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं, जिनको संतान प्राप्त हो जाता है या फिर संतान प्राप्ति के लिए कठिन व्रत रखती हैं, तो लोग अपने घर से ही लेट के पूजा स्थल में पहुंचती हैं और फिर से तालाब में खड़ी होती हैं या नदी में खड़ी होकर ये कठिन व्रत शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ देने के बाद ये समाप्ति होती है।
कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ आते हैं, कुछ लोग दिवाली के जैसे पटाखे बजता है वैसे पटाखे भी यहाँ जल रहे थे। तो ये लोक आस्था का पर्व है और छठ का ये पर्व कोरोना के बाद बनारस में काफी धूम दिखी। लोग अपने घरों से निकले, हालांकि अब समाप्ति की ओर है अमृता, अब समाप्त हो चुका है, लोग अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। जी आकाश, अश्विनी, आलोक, राघवेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।